अध्याय 9। खूनी क्रोध और नीली तलवार। रोया ने अपना झोला गिरा दिया। सूखी जड़ी बूटियां कीचड़ में बिखर गईं, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। वह धधकती हुई लपटों की ओर बेतहाशा दौड़ पड़ी। आग की गर्माहट उस कच्चे रास्ते पर फैल रही थी, इतनी भारी और दमघोटू कि उसमें जलती हुई लकड़ी और राख की तीखी कड़वी गंध आ रही थी। जैसे जैसे वो करीब पहुंची, आग की भयानक गर्जना के बीच अचानक कई आवाजें गूंज उठीं। एक विशाल, एक साथ होता हुआ मंत्रोच्चार जिसने रोया की नसों में बर्फ जमा दी। कहाँ है वो चुड़ैल? हमें अभी बताओ। उस शैतान का खात्मा करो। रोया पहाड़ी के किनारे पर पहुंची। उसका घर पूरी तरह से हिंसक नारंगी लपटों में घिरा हुआ था, लेकिन आग से भी बदतर वो भीड़ थी जो उसके सामने जमा थी। ओकहेवन का लगभग पूरा गांव वहां मौजूद था। रोया चलती रही, धक्के मारती हुई उस घनी भीड़ में से अपना रास्ता बनाती रही। जिन लोगों को वो अपनी पूरी जिंदगी से जानती थी, जिन लोगों का उसने इलाज किया था, जिन व्यापारियों से उसने मोलभाव किया था, वे अंधेरे में बिल्कुल पहचाने नहीं जा रहे थे। आग की टिमटिमाती रोशनी उनके चेहरों पर भयानक राक्षसी परछाइयां डाल रही थीं, जो उन्हें एक शुद्ध और अंधी नफरत से भरे अजनबियों में बदल रही थी। धीरे धीरे जैसे वो उनके बीच से आगे बढ़ी, उनके सिर मुड़ने लगे। सैकड़ों नजरें उस पर टिक गईं। ये तुम्हारी मुक्ति का आखिरी मौका है। बेदाग सफेद लबादे में एक पुजारी ने आग की गर्जना के बीच चिल्लाते हुए अपना लकड़ी का प्रतीक, सिंबल, हवा में ऊंचा उठाया। रोया भीड़ के एकदम सामने अचानक ठिठक गई। जलते हुए घर के सामने मिट्टी में एलारा पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके चेहरे और हाथों पर गहरे, ताजे खरोंच और चोट के निशान थे। वो पूरी तरह से थकी हुई लग रही थी। रो रोकर और चिल्ला चिल्लाकर उसकी आवाज बैठ गई थी। उसके ठीक ऊपर गैरेट खड़ा था। उस भारी भरकम, दाढ़ी वाले आदमी ने अपना भारी चमड़े का जूता एलारा की कलाई पर कसकर दबा रखा था। वो अपनी एड़ी रगड़ रहा था और उसकी कमजोर हड्डियों को मिट्टी में कुचल रहा था, जबकि वो बेबस होकर रो रही थी। रोया के दिमाग में कुछ चटका। भीड़ से घिरे होने का डर, घबराहट, चिंता, सब कुछ पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह एक शुद्ध, बिना मिलावट वाले और अंधा कर देने वाले गुस्से ने ले ली। रोया के आसपास की हवा हिंसक रूप से कांपने लगी। उसके जूतों के नीचे की मिट्टी हिल उठी। उसकी छाती से ऊर्जा का एक विशाल, भयानक विस्फोट हुआ। उसका गहरा बैंगनी एथर बाहर उमड़ पड़ा और उसने उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। लेकिन अब वो सिर्फ बैंगनी नहीं था। उसके पूर्ण और खूनी गुस्से से भड़ककर उसके एथर के किनारे एक गहरे हिंसक लाल, क्रिम्सन रंग से जलने लगे थे। उसके बाल हवा में बेतहाशा उड़ने लगे, जो उसी भयानक, खून से सने बैंगनी रंग से चमक रहे थे। उसकी आभा ऑरा के भारी दबाव ने एक तेज हवा पैदा की, जिसने उसके पैरों से मिट्टी और राख को उड़ा दिया। चुड़ैल यहां है, एक पुजारी चीखा, उसकी चमकती हुई आकृति की ओर कांपती हुई उंगली उठाते हुए। देखो, वह शैतान की शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। रोया ने उसे नहीं सुना। उसे भीड़ की कोई परवाह नहीं थी। उसकी चमकती हुई, खोखली बैंगनी आंखें पूरी तरह से गैरेट पर टिकी थीं। वह उसकी ओर बढ़ने लगी। वो लाल रंग से सना एथर तेजी से उसके दोनों हाथों में सघन, कंडेंस होने लगा, एक भारी और जानलेवा दबाव में बदल गया। उसने कभी लड़ना नहीं सीखा था, लेकिन उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। वह उसका दिल अंदर से चीरने वाली थी। गैरेट ने खौफ से एक कदम पीछे लिया। उसका पैर एलारा की कलाई से फिसल गया। वाह, वो चुड़ैल आ रही है, वो हकलाया। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। उसे रोको। रोया ने अपने चमकते हुए हाथ उठाए। धड़ थड़, उसकी खोपड़ी में टूटने की एक घिनौनी आवाज गूंजी। भीड़ में से किसी ने जलती हुई लकड़ी का एक मोटा, भारी टुकड़ा पूरी ताकत से उसके सिर के पिछले हिस्से पर दे मारा था। रोया की आंखों के सामने सफेद रोशनी का एक अंधा कर देने वाला फ्लैश चमका। वो लाल एथर पल भर में चकनाचूर हो गया और उस अंधेरी हवा में उड़ गया। वो लड़खड़ाकर आगे की तरफ गिरी और उसने टूटकर जलती हुई लकड़ी को मिट्टी पर उछलकर दूर जाते हुए देखा। उसके घुटने टिक गए। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, दुनिया पूरी तरह से एक दमघोटू अंधेरे में डूब गई। आसमान अप्राकृतिक रूप से लाल था। रोया की आंखें एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से के लिए खुलीं। दुनिया बेतहाशा घूम रही थी। उसके कानों में एक बहरी कर देने वाली तेज सीटी बज रही थी, जिसने भीड़ की गर्जना को दबा दिया था। वो अपनी बाहें नहीं हिला पा रही थी। उसने महसूस किया कि खुरदरी, निर्दयी मिट्टी और नुकीले पत्थर उसके कपड़ों को फाड़ रहे थे, उसकी पीठ और पैरों की त्वचा को छील रहे थे। वे मुझे घसीट रहे हैं। ये एहसास एक सुस्त और धुंधला सा विचार था। उसने अपने आसपास दर्जनों काले जूतों को चलते हुए देखा। भीड़ उसे गांव में घसीट रही थी। घबराहट उस पर हावी हो पाती, उससे पहले ही उसके सिर का दर्द एक तड़पाने वाली ताकत के साथ भड़क उठा और वो वापस उस काले शून्य में समा गई। जब उसे दूसरी बार होश आया तो वो एक ऐसे खौफनाक मंजर के सामने जागी जिसे किसी भी इंसान को कभी नहीं देखना चाहिए।
रोया ने एक गहरी सांस ली। नमी भरी हवा अंदर खींचते ही उसके फेफड़े जल उठे। वो गांव के किनारे कटे हुए धान के खाली खेतों में थी। उसकी पीठ एक बहुत ही विशाल, सीधे खड़े लकड़ी के लट्ठे से कसकर चिपकी हुई थी। उसके पैरों के नीचे सूखी लकड़ियों, घास और जलाने वाले सामान का एक ऊंचा ढेर लगा था। उसके सिर के पीछे के घाव से लगातार गर्म गाढ़ा खून टपक रहा था, जो उसकी गर्दन से नीचे बह रहा था। उसकी दाईं आंख सूजकर पूरी तरह बंद हो चुकी थी। जहां बेहोशी की हालत में किसी ने बुरी तरह से मुक्का मारा था, वहां एक सुस्त, बीमार कर देने वाला दर्द हो रहा था। जब उसने अपना वजन दूसरी तरफ डालने की कोशिश की तो उसके बाएं पैर में दर्द की एक तेज अंधी कर देने वाली लहर दौड़ गई। वो टूट चुका था। उसने हताशा में अपने एथर को बुलाने की कोशिश की, अपनी ऊर्जा को बाहर निकालने और खुद को आजाद करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ खींचे, उसे अपनी कलाइयों को लट्ठे से बांधने वाली मोटी लोहे की जंजीरों की भारी धातु की खनक सुनाई दी। मैं नहीं कर सकती। रोया का दिमाग खौफ में तेजी से दौड़ने लगा। उसने भारी धातु के खिलाफ अपने एथर को धकेला, उसे कड़ियों को तोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार था। ये इतना मजबूत नहीं है। मेरा एथर ठोस लोहे को काटने के लिए काफी तेज नहीं है। और मेरा सिर, मैं तो ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पा रही हूं। चोट के कारण उसका सिर इतनी बुरी तरह घूम रहा था कि उसकी ऊर्जा धातु से टकराकर बस फुस हो गई। वो पूरी तरह से एकदम बेबस थी। चिता के चारों ओर पूरा गांव खड़ा था। लोगों की वो काली, हिलती डुलती भीड़ विकृत, नफरत भरे भावों के साथ उसे ऊपर देख रही थी। चुड़ैल को जलाओ, चुड़ैल को जलाओ, चुड़ैल को जलाओ, उनका नारा कान फाड़ देने वाला था। भीड़ के सबसे आगे मुख्य पुजारी खड़ा था, जिसने अपना लकड़ी का क्रॉस वाला प्रतीक कसकर पकड़ा हुआ था। आज देवी की इच्छा से, पुजारी ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज खाली खेतों में गूंज उठी। हम इस दयनीय चुड़ैल को सजा देंगे जिसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है। कानों में बज रही उस सीटी के बीच रोया को शोर को चीरती हुई एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। रोया, रोया। रोया ने झटके से अपना सिर बाईं ओर घुमाया और उसकी एक सही आंख पूरे खौफ में चौड़ी हो गई। कुछ ही फीट की दूरी पर नीचे सूखी लकड़ियों के ढेर के साथ एक अलग लकड़ी के लट्ठे से बंधी हुई एलारा थी। उसकी मां का खून बह रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था, लेकिन उसकी नजरें पूरी तरह से अपनी बेटी पर टिकी थीं। सबसे पहले पुजारी ने एलारा की ओर मुड़ते हुए और एक जलती हुई मशाल को हवा में ऊंचा उठाते हुए कहा, हम उस औरत को जलाएंगे जिसने इस शैतान को पनाह दी और जन्म दिया। पुजारी ने जलती हुई मशाल एलारा के पैरों के पास पड़ी सूखी लकड़ियों में फेंक दी। आग तुरंत भड़क उठी। वो चटकते और फुफकारते हुए तेजी से ऊपर की ओर फैलने लगी और लट्ठे के निचले हिस्से को लपेटने लगी। नहीं, रोया चीखी। उसकी आवाज ने उसका गला छील दिया। मां, मां। एलारा आग की गर्माहट पर नहीं चीखी। जैसे ही लपटें उठने लगीं, उसने अपनी रस्सियों के खिलाफ संघर्ष किया और उस घने दमघोंटू धुएं के बीच से बेताबी से रोया को देखने लगी। उसके सूजे हुए गालों पर आंसू बह रहे थे। रोया, मेरी बात सुनो। एलारा चीखी। उसकी आवाज हताश, खुरदरी और बेदम थी। मुझे माफ कर दो। एक मां के रूप में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। एक पत्नी के रूप में मैं अपने पति के लिए कुछ नहीं कर पाई। मेरी वजह से तुम अपने सपनों का पीछा नहीं कर सकी। तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। चुप रहो। रोया सिसकते हुए चिल्लाई, अपने टूटे पैर के दर्द को नजरअंदाज करते हुए भारी लोहे की जंजीरों के खिलाफ बुरी तरह छटपटाने लगी। बोलना बंद करो। कोई उसकी मदद करो, कृपया। काश तुम्हें मुझसे बेहतर मां मिली होती। एलारा चीखी। उसकी आवाज टूट गई क्योंकि लपटें और ऊंची उठने लगी थीं और उन्होंने उसकी ड्रेस के निचले हिस्से को पूरी तरह से घेर लिया था। मुझे माफ कर दो, मेरी नन्ही चिड़िया। मुझे। धधकती लपटों ने उसके बाकी शब्दों को निगल लिया। मालल। रोया चीखी। उसकी चीख की ताकत से उसके गले से खून बहने लगा। उसकी एक खुली आंख से आंसू बहने लगे, जो उसके चेहरे पर लगे खून और मिट्टी के बीच से साफ लकीरें बना रहे थे। मुझे कोई और नहीं चाहिए। आपने वो सब किया जो आप कर सकती थी। मां, मां। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ आग की वो हिंसक, चटकने वाली गर्जना थी। रोया के अंदर कुछ पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वो लोहे जैसा इरादा, जिंदा रहने की वो हताश जरूरत, सब कुछ एक खोखले, शुद्ध और पूर्ण निराशा के गहरे शून्य में ढह गया। वो भारी लोहे की जंजीरों में बेजान सी लटक गई। उसकी आत्मा पूरी तरह से टूट चुकी थी। अपनी धुंधली, आंसुओं से भरी आंखों से उसने एक और पुजारी को अपने हाथ में जलती हुई मशाल लिए उसकी ओर आते देखा। अचानक भीड़ में से एक आकृति बाहर आई और उसने पुजारी का हाथ पकड़ लिया। वो फिन था। मुझे करने दो, फिन ने कहा। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। उसने पुजारी से जलती हुई मशाल ली और रोया की चिता की ओर चला।
जैसे ही वो सूखी लकड़ियों के पास पहुंचा, वो थोड़ा आगे झुका। आग की टिमटिमाती रोशनी ने उसके चेहरे पर एक विकृत, घिनौनी मुस्कान को रोशन कर दिया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें मुझे ठुकराने का पछतावा कराऊंगा, फिन ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक जहरीला अधिकार जमाने वाला अंधेरा था। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती, तो तुम किसी की नहीं हो सकती। फिन ने बड़ी सहजता से वो जलती हुई लकड़ी रोया के टूटे हुए पैर के ठीक नीचे पड़ी सूखी लकड़ियों में फेंक दी। आग तुरंत सुलग उठी। उस तेज झुलसाने वाली गर्मी ने उसके जूतों को छूना शुरू कर दिया। रोया ने पीछे हटने की कोशिश तक नहीं की। उसके सिर के घाव से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। भारी धुएं ने उसके फेफड़ों को भर दिया था। उसका दम घुट रहा था और वो तेजी से बेहोशी की ओर जा रही थी। भीड़ का वो कान फाड़ देने वाला शोर पूरी तरह से गायब हो गया। सारी आवाजें खत्म हो गईं। उसके सुनने की क्षमता पूरी तरह से जा चुकी थी। वो बस गांव वालों की काली विकृत आकृतियों को स्पष्ट रूप से देख पा रही थी। उनके चेहरों पर खौफनाक छायादार मुस्कान थी, क्योंकि वे उसे जलते हुए देख रहे थे। आग और ऊंची उठने लगी और वो तड़पाने वाली गर्मी आखिरकार उसकी त्वचा तक पहुंची गई। रोया की आंखें बंद होने लगीं। डैड, मां, मुझे माफ कर देना। तभी अपनी फड़फड़ाती आंख से उसने वो देखा। एक शानदार उस्तरे जैसी तेज नीली एज्योर रोशनी के एक विशाल अंधा कर देने वाले फ्लैश ने उस अंधेरे के पूर्ण सन्नाटे को हिंसक रूप से चीर दिया। ये इतना चमकीला था कि इसने पूरे धान के खेत को रोशन कर दिया। गांव वालों के चेहरों पर छाई वे गहरी नफरत भरी मुस्कानें पल भर में मिट गईं और धीरे धीरे एक शुद्ध पूर्ण खौफ में बदल गईं, जब उस नीली रोशनी की तलवार ने रात के आसमान को चीर दिया। इससे पहले कि रोया देख पाती कि वो रोशनी किस चीज से टकराई थी, दमघोटू धुएं ने आखिरी बार उसके फेफड़ों को भर दिया और वो पूरी तरह से अंधेरे में समा गई। लेखक राइडा की ओर से उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगले चैप्टर के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।